ये देखो कि उसके मामलात कितने सही हैं। सारी औलाद उससे खुश है या नहीं, उसकी बेटियां उससे खुश हैं या नहीं। हमारे यहां रमजान का महीना था इटावा में, और हम मस्जिद के अंदर वुजू बना रहे थे। रमजान में जुमेरात का दिन था, तो एक लड़का मेरे बगल में वुजू बना रहा था। बड़ा आदमी था, लड़का का मतलब आदमी। और उसकी बहनें 6 महीना पहले हमारे घर पे आके अपने इसी भाई की शिकायत कर चुकी थी, और वो हमसे मसला पूछने लगा रोजे की हालत में। और वुजू बना रहे हैं मस्जिद में, जो टोटियां होती हैं तो उसमें हम वुजू बना रहे हैं। तो वो ऐसे कुल्ला उल्ला करने के बाद कहता है, मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा जी बोलो। कि ये कुल्ला करते हैं जो रोजे की हालत में ऐसे पानी फेंक देते हैं, तो जबान में थोड़ा पानी तो चिपक ही जाता है। ये भाई पानी हमने कुल्ला किया तो थोड़ा सा जो पानी जबान में चिपक गया, और अगर ये हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजे में फर्क पड़ेगा? गौर कीजिए, बज़ाहिर कितना मुत्तकी लग रहा है, कितना परहेजगार लग रहा है। रोजे में हमने कुल्ला की, और कुल्ला करेंगे ही, कोई वजू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे नहीं। अब जाहिर है कि कुल्ला जब करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं करेगा ना, दांतों से रगड़ रगड़ के पानी तो नहीं फेंकेगा ना। तो अब जो पानी जबान में लग गया, अगर वो थूक के साथ निकलकर वो पानी भी हलक में चला जाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही हदीस है, ना उस पर हमारा मुआखजा होगा। कुल्ला करने का हुक्म दिया, हमने कुल्ला किया। हाँ, मुंह का पानी हलक के नीचे हमने नहीं उतारा, लेकिन अब जबान में जो चिपक गया वो हलक में चला जाए, या थूक हमने निकल लिया, वो उस पर कोई फर्क नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमरात है, कल जुमा है, मैं खुतबा यहीं दूंगा शाही जामा मस्जिद में इटावा में, ये मसला कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो नहा धो के अगली सब में पहले बैठा है आके कि आज मौलाना बताएंगे। तो हमने 20 मिनट तो इधर उधर की तकी रोजे की फजीलत पे बयान करके आगे बढ़ाई बात। कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कल एक साहब ने मसला पूछा। भैया तुम ही तकरीर कर लो या हमें करने दो। ऐसे नहीं होता है, वो छोड़िए। अरे भाई साहब आप लोग ऐसी हरकत मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मौलाना की तकरीर आराम से सुनिए। आप मोबाइल नहीं, वो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है वहां। तो मैंने उसको कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मसला अच्छा पूछा। मैंने कहा उसने पूछा कि हलक जो जबान में पानी चिपक जाता है, अगर वो हलक के अंदर चला जाए तो उस पर रोजा टूटता है या नहीं? रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैंने कहा सुनो, अपने रोजे की इतनी हिफाजत करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये मसला वो पूछता है जिसने अपनी बहन का हक मार के खा लिया है और बहन को यारो मददगार छोड़ दिया है। अपनी बहन के हक को मारकर अपनी जमीन में उसने मिला लिया है। अपनी बहनों का हक मारने वाले ये मसला पूछते हैं हमसे कि रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसका सर नीचे। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई हमें नाम बताना ही नहीं था, ना उसको रुस्वा करना था, एक एहसास दिलाना मकसद था। अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो, लेकिन बंदों के हक मार रहे हो। अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब लोग इटावा में मौलाना यार किसके बारे में कहा है, 2-4 आदमी, मैं समझ रहा हूं तीर किसको लगा। मैंने कहा समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे कभी कभी वो लोग जो कूफा में जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, कत्ल किया था, इमाम हरम से मसला पूछते थे वो क्या अगर हालत हराम में एक मक्खी या मच्छर में मार दूं तो क्या हमारा हज या उम्रा बेकार हो जाएगा? क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे? तो हजरत इमाम हरम उसका फतवे का जवाब देते थे। जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर डाला, जानबूझकर हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया,
हजरत हुसैन के कातिल आज एक मक्खी या मच्छर के मारने के बारे में मसला पूछते हैं कि अगर हालत एहराम में मच्छर मार दूं तो क्या मेरे हज पर कोई असर पड़ेगा? हालत एहराम में आज वही हाल है। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा गुड़ खा जाएं और फिर पूछे कि गुलगुले हलाल है कि हराम है, ये कौम का हाल है। जो पूरा का पूरा गधा खा जाए फिर पूछे कि गधे के पैर हलाल है कि नहीं है। जो पूरा का पूरा सुअर खा जाए और फिर पूछे कि सुअर का सर हलाल है कि हराम है, ये वो कौम। हम फिर वहीं पर आना चाहते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद का या अल्लाह के बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज कायम है और नमाज कोई जुल्म नहीं है। दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी पर नमाज फर्ज की थी। कोई एक नबी बता दो जो इस दुनिया में आया और उस पर नमाज फर्ज नहीं। हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों को हमने भेजा कि जाओ ज़करिया के पास, और जब फरिश्ते जमीन पर आए उन्होंने ज़करिया को पुकारा। फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने हजरत ज़करिया को पुकारा तो हजरत ज़करिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है, फरिश्ते पुकार रहे हैं ज़करिया ज़करिया, और ज़करिया कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में नमाज का पढ़ रहे थे। इस हाल में थे कि वो नमाज कायम किए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज की हालत में बोला नहीं जाता। तो नमाज हजरत ज़करिया पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने रब को सजदा कर, वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो और करो। ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गयाबादी में छोड़ा, जब मैदाने मिना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, ऐ अल्लाह एक सुनसान जगह पर एक बेआबो गयाबादी के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें। कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज। हम लोग आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो। अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें।
देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस सला, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, आए मेरी बीवी, आए मेरे बच्चों नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, अरे मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। चढ़ गए जबल तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर्र मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह मूसा से कह रहा है इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। क्या कह रहे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही इबादत करो, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही पूजा करो। और इबादत में तो बहुत सी चीजें शामिल हैं, बहुत सी, इसलिए नमाज का जिक्र अलग कर दिया गया। ऐ मूसा तो फिर मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। यहां अल्लाह तबारक